तो मैं, मेरी गाड़ी और मेरे छोटू ड्राइवर जी, हम निकले ड्राइव पे। छोटू को लेना ज़रूरी था क्योंकि गाड़ी तो चलवानी थी छोटू से और बैग्स भी उठवाने थे हमें छोटू से। हम पहुँचे ये गांव में। इस गांव का नाम था सुगी करके। गांव बड़ा ही फैंसी था। बाय गॉड, ये हमारी कुटिया है, देख लो कितनी क्यूट सी है बाहर से, और अंदर से तो पूरी लग्जूरियस, मतलब एसी वेसी सब कुछ था हमारी हट में। और ओशी ने तो बेड देखते ही पूरा हथिया भी लिया। ये तो पूरी लेट गई है विष्णु भगवान पोज में। हम कहाँ लेटेंगे? गांव के कुएं से पानी निकालती या कूदती छलांग लगाती, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था आंटी कर क्या रही है। हमने थोड़ी बातचीत की आंटी से, और फिर हमें और भी लोग मिले गाँव के। आज जानते हो सरकटे के बारे में? सरकटे का सरकटा। वाह वाह वाह, ए सरकटा, ये ए स्त्री तुम कल आना। सरकटी, अरे ये था वो धृतराष्ट्र, ये कहा कि वो कटा सर तो मैं भी कटा सर, तो मैं उसकी बीवी, और ये दुर्योधन। इसी ने पूरा कुल खराब किया। इस गांव में एक नीले रंग का तालाब भी था, पर तालाब में हम कूदे नहीं क्योंकि हमें पता नहीं पानी साफ था या नहीं, और तालाब के पास ये बत्तखें भी थी। फिर भले गांव वालों ने हमें पिलाया गन्ने का जूस, और मुझे और कुछ लोग दिख गए, चौधरी लोग बातें करते हुए, तो मैंने उनको ज्वाइन किया और पूछा कि भाई गांव में क्या हाल चाल है आजकल, बताओ तो सही, किसकी बीवी का अफेयर किसके साथ चल रहा है। सारा चौधरी पना मैंने भी यहाँ बैठ के इन अंकलों के साथ सारी बातचीत की। गाँव वालों के साथ मिंगल करके बहुत अच्छा लगा। पुल पार करके, नदी क्रॉस करके स्कूल जाते थे हमारे पापा लोग। हम जाए खाना खाने। पुल क्रॉस करके मजदूरी करके हम बहुत थक गए थे, तो हमने जी भर के खाना खाया, पेट भरा। और गांव वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें गोलगप्पे भी खिलाए। इस सब ग्रेशियसनेस के बाद मैंने ओशी को इस गांव का सरपंच डिक्लेयर कर दिया। ओशी ने अपने कार्यकाल की कमान थामते हुए पहली पंचायत मीटिंग बुलाई, जिसमें कोई भी नहीं आया। गाँव में एक जेल भी था जिसमें बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। आप खुद ही सुन लो क्या आवाज़ें आ रही थी। फिर हम निकले गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे आप खुले में शौच कर सकते हैं। करो। ये यहाँ पे हमें लेके आई है, आज इसका जिम मिस करवा दिया। तो फिर इसके बाद गांव वालों ने बड़ी एंथुसियास्टिकली हमारे लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी थी, तो हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करें। उसमें एक गेंद में ऐसे कूद के अपना नमूना बनाना था, और फिर छोटू को साथ लाने के बावजूद मुझे भी ये फटफटिया चलानी पड़ी। ये छोटू को ही काम करनी है, सारा काम मुझसे करवा रहा था। फटफटिया चलाने के बाद यहाँ पे एक और खेल था जिसका नाम था ह्यूमन फुटबॉल। हाँ, क्योंकि कोई है ही नहीं। फिर मैंने छोटू को सिखाया कि ये तीरंदाजी करी कैसे जाती है, और छोटू बहुत अच्छा गुड लर्नर था। ये देखो, ये पता नहीं किसकी शक्ल देख देख के मार रही है कि सारे लग रहे हैं वहाँ पे। इसके बाद मैंने और रोशी ने मिलकर हमारे खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन टेप तैयार किया, ऐसे हवा में साइकिल चला के। इतना सब करने के बाद हमें खटिया तो मिली नहीं, तो ये नेट था, इसी पे जाके मैं सो गई। मंजिल बहुत दूर और है अभी फिर भाई। वापस भूख लगने लग गई, तो हम ऐसे जिप लाइन करके हमने माउंटेन क्रॉस करे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे खाना तक पहुँचने के लिए, तो पहले हमने जिप लाइन करके ऐसे पहाड़ क्रॉस करे। और केवल इतना नहीं, हमें नदी भी क्रॉस करनी पड़ी पुल पे चढ़ के। और फिर इतना सब कुछ करने के बाद हमें चाय के साथ थोड़ा नाश्ता दिया गया, भले गाँव वालों की तरफ से। ये सब करने के बाद हम हमारी कुटिया में गए विश्राम करने। थोड़ी धूप खाई हमने, थोड़ा गाँव में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में सोचा, और थोड़ा आर्ट वर्क भी दिखाया हमारा खुद का। इतना टाइम पास करने के बाद हो गई थी रात, और रात में गांव का माहौल तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमें पता चला कि हम तो बेवकूफ़ है, हमारी कुटिया से एक शॉर्टकट था खाना खाने जाने का। हम फालतू में नदी पार पार कर करके जाते थे, पर रात में फेरी लाइट्स लगा के गाँव वालों ने माहौल ही कुछ और कर दिया था। चाउमीन में वो बात है उसी ना, क्यों? इस चाउमीन में बात नहीं है, ठंडी है ये चाउमीन। अजीनोमोटो की कमी, बहुत एनर्जी की कमी, एनर्जी की कमी, वो नहीं कर पा रहा है जो करना चाहिए इसको। खाना खाने के बाद हम लोग, ये गांव वालों ने कुछ आग लगा रखी थी हाथ सेकने के लिए, तो वहाँ बैठ के हमने हाथ सेके। और उसके बाद हम वापस गए हमारी कुटिया पे, जहाँ पे मैंने ओशी को अंग्रेज़ी सिखाई। नए टर्म सीखे आज हमने। व्हाट इज थ्रोनिंग? Throning is dating someone to elevate your social circle. नॉट सोशल सर्कल्स, social status. Yes. बस, और फिर थोड़ी देर बैठ के हमने सितारों के नीचे अपने टूटे दिल की कहानियाँ शेयर की, और फिर सो गए क्योंकि सुबह उठ के वापस शहर की भागदौड़ में पहुंचना था हमें। कैसा लगा आपको ये दिन ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। बाय।